जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। महादेव की कृपा इतनी बरसती रहे कि लक्ष्मी हमारे घर चल चल कर छम छम करके आते हुए हमारे घर के सभी कार्यों को हंसते हंसते पूर्ण करे। किसी को कितना ज़्यादा क्या चाहिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना ही माता लक्ष्मी आप अपनी कृपा हम सब पर जरूर बरसाएं। इसको आगे बढ़ाते हुए उन महिलाओं के लिए हैं जो कि अपने बालों को बेचती हैं। आजकल बहुत ही अत्यधिक गली गली घूम रहे हैं बाल बेचने वाले, बाल खरीदने वाले। इससे हमारे शुक्र ग्रह को बहुत ही भारी नुकसान होता है और सभी महिलाओं के जो बाल बिकते हैं उन महिलाओं को ये अगर परेशानी होती है तो ध्यान रखें, कहीं उनके बाल बेचने की वजह से उनके शरीर में ये चेंजिंग तो नहीं आया है जो मुसीबतों का सामना वो कर रही हैं। तो क्या ये कारण हो सकता है? इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। छोटी सी टाइम में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि महाराज जी अपने प्रवचन के द्वारा ही बताए हैं, और अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी आपके शुभ चिंतक हों। सभी सनातनियों को पता है कि एक समुद्र शास्त्र हमारा एक ग्रंथ है जिसमें महर्षि ने लिख रखे हैं उसमें कि किस तरीके का जेवर गहना कौन सी स्त्री धारण कर सकती हैं तथा उसको धारण करने से किन किन फल की प्राप्ति होती है तथा कौन कौन से धातु के जेवर एक साथ नहीं रखने चाहिए तथा कौन कौन से स्त्रियों पर इन धातुओं के जेवर शुभ फल की प्राप्ति करवाती है। तो पहले चलते हैं कि हम वे जो बाल जो औरतें बेच देती हैं, फेंक देती हैं और बाल कटवाती हैं, उनका क्या असर होता है। तो सबसे पहले है कि बाल तो हमें कौन कौन से वार को नहीं धोना चाहिए जिससे कि हमारे घर में आर्थिक संकट होने लग जाता है। बहुत से अरबपति होते हुए भी वो एक दिन कंगाली देखने को मिलती है। तो ये कुछ 5 कारण जरूर हो सकते हैं कि आप एक टाइम था जो कि आपके पास 5-5 गाड़ियाँ लगी हुई थी और आज वो कंगाल हैं। तो हो सकता है ये आपने गलतियाँ जरूर आपके घर में हुई हैं, तभी इन कारणों से आपके घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई है। तो माना जाता है कि सोमवार मंगलवार को बाल धोने से रिश्तों में मधुरता जो बनी हुई होती है वो धीरे धीरे कर ख़त्म हो जाती है, उसमें दीमक लग जाती है। वहीं पर सोमवार के दिन महाराज जी बताते हैं कि बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसे धोने से उनके पति की जो संपत्ति होती है वो घटने लग जाती है तथा उनके सौभाग्य को भी खतरा पहुंचता है। वहीं पर मंगलवार को भी बाल धोने से भाई बहन का जो रिलेशन होता है वो भी खराब हो जाता है। तो यो माने सोमवार और मंगलवार ये जो ग्रह होते हैं इसके वजह से बचने के लिए स्त्रियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को सोमवार को और मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। वहीं पर बुधवार और गुरुवार भी कुछ ऐसे ऐसे दिन होते हैं जिस दिन बाल धोने से कुछ अच्छे ही फल प्राप्त होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होती है। बुधवार बाल धोने के लिए अधिक अच्छा माना जाता है। इस दिन बाल धोने से महिलाओं के पास उनके घर में धन बढ़ता है। तो महिलाएं कोशिश करें कि बुधवार के दिन बाल धोएं। और वहीं पर गुरुवार के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए, चाहे वो पीरियड के दौरान हो या कैसे भी हो। आप मानिए कि जब ये गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन जिस घर में बाल धोए जाते हैं धीरे धीरे कर उनकी लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं तथा ये जो गुरुवार के दिन बाल धोने से अमीर बनने का जो सीढ़ी होता है वो छोटा हो जाता है और हमारा जो हम धन के आगे बढ़ने वाले होते हैं वो हमारी सीढ़ी टूट जाती है। तो गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, बिल्कुल ही अशुभ दिन माना जाता है। इससे हमारे घर में निश्चित रूप से दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तथा शुक्रवार का बाल धोना बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह तो होती ही है लग्जरी लाइफ प्रदान करने के लिए, लेकिन कई जगह माना जाता है कि शुक्रवार का दिन लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन भी सौभाग्यवती महिलाएं, लक्ष्मी स्वरूप जो होती हैं, उस दिन उनको भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर धोती हैं तो संध्या से पहले बाल धो लें। और धोना भी पड़े जो भी बाल नाली पर आ जाते हैं तथा हम जो बाल कंघी करते हैं, बाल हम झाड़ते हैं
तो निकलता है, जो भी बाल टूटता है तो उस बाल को हमें ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हमारा सर का जो बाल है बहुत ही शुभ चीज़ होता है। इसे हमें सुहागनों को खास कर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बाल जो है वो धरती पर डायरेक्ट ना गिरे। उसको आप उठाकर एक जगह शांति से रखें, और नाली वगैरह में, जैसे अगर कूड़ा में आप फेंक रहे हैं, रोड पर तो बिल्कुल भी ना फेंकें। कोशिश करें कि अपने बालों को उठाकर किसी मिट्टी में आप दबा दें, क्योंकि बाल भी जल्दी गलता तो नहीं है, लेकिन आप मिट्टी में अगर ये भी संभव नहीं हो तो आप अपनी बाल को जो इकट्ठा कर लेते हैं या आप साथ के साथ भी फेंकते हैं, तो उस बालों पर थोड़ा सा थूक दे, थू 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 करके उस पर, क्योंकि उस बाल की जो शुभता है आपने उसी टाइम, जैसे आपके सिर से वो निकल गया तो आपके सिर से वो अलग होने के कारण आपकी जो एनर्जी था उसमें, उससे थोड़ा वो अलग हो गया, और उस पर आपने थूक दिया तो उसकी जो अटैचमेंट थी बाल से और आपके शरीर के ओड़े का, वो डिस्कनेक्ट हो गया। तब उस बाल को आप डस्टबिन में फेंक सकती हैं। ऐसे ही शनिवार और रविवार के दिन भी बाल हमें नहीं धोना चाहिए। शनिवार के दिन तो ज़्यादातर तो लोग मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 3 दिन परहेज करता है, मगर ये आपने जाना कि रविवार के दिन भी और सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए। रविवार के दिन बहुत सी महिलाएं को पता होता है कि रविवार के दिन बाल धोने से माता पिता की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जो माता पिता से अपने प्रेम करती हैं महिलाएं, वो रविवार को अवॉइड करें बाल धोने के लिए। तथा इसके साथ ही एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए। अमावस्या के दिन पीरियड के दौरान अगर बाल महिलाएं धोती हैं तो उनको माना जाता है कि उनको केवल पुत्री धन की प्राप्ति होती है तथा लक्ष्मी की घटती भी है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पुत्री होंगी वहाँ पे लक्ष्मी घटेगी, लेकिन इसका कुछ ऐसा संजोग हो जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी की कमी हो जाती है। वैसे तो समुद्री शास्त्र के अनुसार महिलाओं को बाल कभी नहीं कटवाना चाहिए, मगर आजकल फैशन के इस दौर में महिलाएं अगर बाल कटवाती हैं, अगर पार्लर में बाल कटवाती हैं, तो उस बाल को देखती हैं कि पार्लर वाली पैरों से साइड में कर देती हैं। तो आपके जब बाल कट जाए तो आप अपने हाथों से उसको साइड में कर कर उसके ऊपर ज़रूर थूक डाल दें, क्योंकि अगर आप उस पर नहीं थूक डालेंगी, अगर किसी से अनबन है तो उस बालों को जादू टोना कर कर आप पर किया जा सकता है, जिससे आपके घर में धन संपत्ति, संतान की प्रगति, इन सभी चीज़ों में रुकावटें आ सकती हैं। तो जो महिलाएं बाल बेचती हैं उनके शरीर में पीड़ा, छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि बाल को बेचना, अपने मांग का सिंदूर साथ में उसमें निकाल देना, तो पति की जो उन्नति होती है उसमें भी रुकावट ये दिखाई देता है। तो सुहागन अपनी अगर मांग के सिंदूर को बेचेंगी तो उनको क्या मिलेगा? तो पति का अपना सम्मान बेच देती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, बाल को बेचें नहीं और उस पर ज़रूर थोड़ा सा थूक डालकर उसका विसर्जन करें। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको रोचक और लाभ पहुंचाने वाला होगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।